क्या हाल चाल है बच्चों। चलिए, हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। याद है आपको? हमने इस सेगमेंट में ये पढ़ा था कि हम केवल वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ रहे थे जो केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करे। कीटोन का ऑक्सीडेशन इस कैटेगरी में इन रीजन से मुमकिन नहीं था, ठीक है। और एक महा इंपॉर्टेंट रीजन पढ़ा था, सिल्वर मिरर टेस्ट। याद है आपको? ऑक्सीडेशन बाय अमोनिकल या एल्केलाइन AgNO3। इसी को हमने क्या बोला था? टॉलेंस रीजन। आई होप आपको ये पता होगा। तो आज हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों ऑक्सीडेशन को खत्म करेंगे, प्रयास रहेगा हमारा, और नेम्ड रिएक्शन को चालू करेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी सेगमेंट है एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन। तो मेरे भाई आइए, टॉलेंस हम पढ़ चुके हैं, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। जहां तक मुझे याद है हमने क्या क्या किया था एल्डिहाइड में। एक तो किया था K2Cr2O7H2SO4, दूसरा किया था जोन्स, तीसरा किया था हमने केमेनोफोर, चौथा किया था हमने बेयर्स रीजन से भी एल्डिहाइड एसिड में जाता है, और पांचवा किया था हमने टॉलेंस। लुक एट 6। आओ बच्चों तुम्हें बताएं 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और ये है आपका बाय फैलिंग सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन होता है जिसे बोलते हैं फैलिंग सॉल्यूशन, उससे हम ऑक्सीडाइज करेंगे एल्डिहाइड को। बहुत इंपॉर्टेंट, जो टॉलेंस आपने पढ़ा है और ये जो पढ़ रहे हो, ये सारी रिएक्शंस प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले हम ये जानेंगे कि फैलिंग सॉल्यूशन होता क्या है एक बार, फिर हम ये जानेंगे कि ये किस तरीके से ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं फैलिंग सॉल्यूशन के बारे में। मेरे भाई, फैलिंग सॉल्यूशन इज स्टोर्ड इन form of two different solution in separate bottle। पीछे लगेगा बॉटल की बात कर दी आपने शुरू करते ही। आइए, तो जो फैलिंग सॉल्यूशन है, सारे लोग देखिए, जब लेबोरेटरी में आप फैलिंग सॉल्यूशन जाकर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा वो बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। क्या मिलेगा आपको? एक बोतल मिलेगी जिस पे लिखा होगा फैलिंग सॉल्यूशन A या 1, फैलिंग सॉल्यूशन 1, और ये होगा आपका फैलिंग सॉल्यूशन 2 या फैलिंग सॉल्यूशन B। क्लियर है मेरे? दरअसल इन दोनों का मिक्सचर वो कंप्लीट फैलिंग सॉल्यूशन होता है। फैलिंग सॉल्यूशन को दो डिफरेंट बॉटल्स में रखते हैं, एक फैलिंग सॉल्यूशन A, एक फैलिंग सॉल्यूशन B। मेरे भाई क्या होते हैं ये, आइए इन्हें समझते हैं। फैलिंग सॉल्यूशन A जो है, दरअसल ये है आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, सारे लोग देखिए, कॉपर सल्फेट। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सारे देख रहे हैं? ये होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। फैलिंग सॉल्यूशन B को बहुत ध्यान से समझिए। फैलिंग सॉल्यूशन B होता है सोडियम, पोटेशियम, एक एसिड आपने सुना होगा टार्टरिक एसिड। मेरे भाई ये उसी का सॉल्ट है, टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट इन एल्केलाइन कंडीशन, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट NaOH, ये है फैलिंग सॉल्यूशन B। और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये है फैलिंग सॉल्यूशन A। ओके, अब एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है जो कि आना लाजमी भी है, हम इन दोनों को एक साथ क्यों नहीं रखते? मेरे भाई आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा सेगमेंट कॉपर सल्फेट आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो मेरे भाई सोडियम पोटेशियम टार्टरेट लिगेंड्स की तरह काम करता है, कॉपर सल्फेट और NaOH। अगर आप इन्हें एक साथ रखें तो कुछ लिगेंड एक्सचेंज टाइप की रिएक्शंस मुमकिन होती हैं, इसलिए हम इन्हें एट द टाइम ऑफ रिएक्शन मिक्स करते हैं। जब हमें किसी को ऑक्सीडाइज करना है उस समय हम इन्हें मिक्स करते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये ऑक्सीडाइज करेगा। लेट्स स्टार्ट। आइए,
मेरे भाई एट द टाइम ऑफ रिएक्शन कॉपर सल्फेट सोडियम पोटेशियम टार्टरेट और NaOH से हमने मिक्स किया। आइए देखते। सो व्हाट इज ऑल अबाउट, ये है कॉपर सल्फेट, ये है आपका चॉइस ऑफ NaOH, ओके, मिक्स कर रहे हैं दिस प्लस दिस, एंड दिस इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, COONA, COOK, this is look at this is sodium potassium tartarate। मैं इसे यहाँ मेंशन भी करना चाहता हूँ। You can write NaOH here, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट में यहाँ बना देता हूँ OH OH HH, ये है सोडियम सॉल्ट, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का टार्टरेट, इसलिए सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। मेरे भाई IUC में एक चीज पढ़ेंगे आप, रोहचिल सॉल्ट, रोहिचल सॉल्ट, एंड ये वही रोहचल सॉल्ट, ठीक है, स्पेलिंग आप इनऑर्गेनिक से देख लीजिएगा, रोहचल सॉल्ट, दैट आई एम राइटिंग R सॉल्ट। रोहचल सॉल्ट अगर कोई पूछे क्या होता है, सो दैट इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, दैट इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ओके। सो वी हैव 2 COSO4 twice NaOH एंड दिस वन। मेरे भाई आप गेस करें रिएक्शन क्या होगा, 2 Na किससे लेकर भागेगा, 2 SO4 को, मेरे ख्याल से एक ही काफी है, 2 Na 1 SO Na2SO4 बन जाएगा, ये आ गया आपका Na2SO4, सही है, 2 Na काफी है SO4 के लिए, तो Na2SO4, 2 H माइनस, ये 2 H चुराएंगे, ये 2 H चुराएंगे, क्या निकालेंगे, 2 जल, 2 OH माइनस ने H प्लस चुराएंगे। अब अगर आप देखें तो आपके पास बचा क्या है, आपके पास बचा है Cu+2, कॉपर +2, और ये बनेगा आपका, देखिए एक सॉल्ट इधर था, ये भी हो गया, यहां माइनस 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 माइनस। क्या आपको पता है ये टेट्राडेंटेट लिगेंड की तरह काम करेगा, सुना तो होगा बेटा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं टेट्राडेंटेट लिगेंड की तरह काम करेगा, जो Cu+2 को कोऑर्डिनेटेड रखेगा, जो Cu+2 को कोऑर्डिनेट कर लेगा। So we can write it like Cu+2 complex. We can write it like Cu+2 complex. समझ में आया या नहीं? Hello. So we are not mentioning that coordinate bonds. We are not mentioning that coordinate bonds. And आप देख सकते हैं what is this? Na2SO4 बन गया, ठीक है, और ये आपका सही है ना, देख लो, चेक कर लो, ये Na2SO4, 2H वाटर, एंड बाकी सारी चीज जो है वो Cu+2 को कोऑर्डिनेट करके बैठेगा। मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, फैलिंग सोल्यूशन जो होता है ये ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का। अब सुनो, जैसे टॉलेंस में Ag+ था, एक Ag एक इलेक्ट्रॉन ले सकता था, वैसे यहाँ Cu+2 भी इलेक्ट्रॉन ले सकता। और आइए मैं आपको बताता हूं ये किस तरीके से एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। मेरे भाई आपको याद होगा ये रिएक्शन तो वही सेम है, एल्डिहाइड इन एल्केलाइन कंडीशन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड अगर कोई इससे निकलने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए मजबूर कर दे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको जानकर अच्छा लगेगा, ये जो Cu+2 कॉम्प्लेक्स है ये इलेक्ट्रॉन खाता है, ये इलेक्ट्रॉन खाता है, लेकिन समझने वाली चीज ये है मेरे भाई, सारे लोग देखना, यहां देखें Cu+2 ये 2 इलेक्ट्रॉन खा रहा है, हर केस चाहे टॉलेंस था, Ag+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर Ag ने आया, ठीक है, Cu+2। अब आपके दिमाग में ऐसी बातें आ सकती हैं, सर Cu+2 2 ले सकता है, यहां तक आप सही, लेकिन लेगा कितना ये उसके पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा, क्योंकि Cu+2 की अगर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी है तो आप ये दावा नहीं कर सकते कि Cu+ की भी वही टेंडेंसी हो। क्लियर? तो इसमें देखा गया है ये टेंडेंसी केवल Cu+2 की होती है, मतलब Cu+2 एक इलेक्ट्रॉन लेकर Cu+1 में जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर से Cu+2 को लेना पड़ेगा, क्योंकि Cu+1 की
पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना नहीं होता कि वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करे। तो यानी कि यहां पर आप देखें 2 इलेक्ट्रॉन खाने के लिए 2 Cu+2 को होना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन खाने के लिए 2 Cu+2 को होना पड़ेगा। तो मेरे भाई आप बहुत आराम से देख सकते हैं, यहां आपको मिलता है एक बेहतरीन चीज Cu2O। क्या मिलता है? Cu2O। क्लियर? और 2 इलेक्ट्रॉन आपके निपट गए। एक बार देखें बैलेंस है क्या, कुछ गड़बड़ लग रहा है, चेक है ये बैलेंस है क्या? Cu2O चेक कर ले इसे एक बार, देखें क्या ये प्रॉपरली बैलेंस्ड है। ओके, आई थिंक चार्ज बैलेंस से देख सकते हैं, चार्ज बैलेंस। ठीक है, इधर नेट 0 करना है, इधर चार्ज है +4 और ये 2 माइनस, तो एल्केलाइन कंडीशन ले लेते हैं, ट्वाइस ऑफ OH माइनस। नाउ लुक एट +4 एंड -4, ये फिट बैठ रहा है, प्लस एल्केलाइन कंडीशन तो है ही ना भाई, +4 एंड -4, तो मेरे भाई Cu2O बन जाएगा। साथ में क्या निकलेगा? जल निकलेगा। हाँ, दिस इज फाइन, ये बिल्कुल सही। आप देख सकते हैं ऊपर भी चार्ज आपका क्या है? बैलेंस है, 3 माइनस इधर, 3 माइनस इधर। यहां अगर आप चार्ज बैलेंस से देखेंगे तो +4 और यहां आप देखें -4। ये याद करना बेसिकली इनऑर्गेनिक रिएक्शन, एंड यू नो कि हमें क्या करना होता है इनऑर्गेनिक रिएक्शन के साथ। ठीक है, तो मेरे भाई ये आपका फैलिंग का ऑक्सीडेशन है। जो 2 इलेक्ट्रॉन, देखो कौन है जिसने एल्डिहाइड से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसे बेबस किया? फैलिंग। सबसे मजेदार चीज क्या है? हम इसे ऐड करेंगे, सारे लोग देखिएगा। लेट्स ऐड एल्डिहाइड प्लस ट्वाइस Cu+2, ये है कॉम्प्लेक्स। और अगर आप OH माइनस देखें, 3 और 2 5 OH माइनस, मेरे भाई बनने वाली चीज है RCOO माइनस, एंड जल हो गया 3 एंड Cu2। यहां जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि कलर चेंज क्या होता है? क्या होता है कलर चेंज? तो मेरे भाई आपको मैंने बताया था कि Cu+2 कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर का होता है। तो सारे लोग देख सकते हैं लेफ्ट में Cu+2 जो कॉम्प्लेक्स है वो ब्लू कलर का है, देखिए जरा, वो ब्लू कलर का है। और Cu2O जो आता है मेरे भाई ये रेड आता है, ये रेड आता है। Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट आता है, Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट आता है। यानी कि कलर चेंज क्या है? कलर चेंज क्या है? ब्लू टू रेड। कलर चेंज क्या है? ब्लू टू रेड। मेरे भाई आप कहोगे सर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आपने कहा Cu+2 ऑक्सीडाइज कर सकता है, Cu+1 नहीं कर सकता, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि कौन किससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है या नहीं ले सकता ये डेटा डिपेंडेंसी है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप एक चैप्टर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें आप सबकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू एक ECS बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो इसीलिए याद करनी पड़ती है ताकि आपको पता चले कि कौन सी मेटल किसे रिड्यूस करेगा और किसे नहीं करेगा। वहीं से मेरे पास एक डेटा है, वो डेटा मैं यूज करना चाह रहा हूं, E0 Cu+2 से Cu+1, Cu+2 से Cu+1 जाने का ये जो डेटा है ये +0.15, कुछ बुक्स में 0.16 लिखा हुआ है, सो दैट डजंट मैटर, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ये है, आप ऐसे ही टॉलरेंस के आगे जाकर लिख लेना, जहां आपने सिल्वर मिरर बनाया था वो वैल्यू मुझे याद आ रही है, दैट इज E0 Ag प्लस से Ag, दैट इज +0.80, +0.80। आपको याद है पिछली क्लास हमने टॉलरेंस का पढ़ा था, सिल्वर मिरर का, उसमें यहां था Ag प्लस से Ag बना था। उस वाली रिएक्शन के सामने ऐसे लिख लेंगे E0 Ag प्लस से Ag एंड दैट इज +0.8। इन वैल्यूज से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि टॉलरेंस फैलिंग से ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टॉलरेंस फैलिंग से ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज ऑफ दैट वैल्यू दैट इज +0.8 एंड दिस इज +0.15।
So this is all about Phallic solution is stored in form of two different solutions in separate bottle. Phallic solution A, Phallic solution B. What is Phallic solution? It's an aqueous solution of copper sulfate. Okay. And what is Phallic solution B? Sodium potassium tartrate. ऐसा जो दिख रहा है ये plus NaOH. At the time of reaction we just mix both. Cu+2 complex बनता है. हमने वो ligands शो नहीं किए, थोड़ा सा complicated लगेगा. वो ligands शो नहीं किए. ये सारा जो पूरा है वो ऐसे पकड़ कर बैठा है. And this reaction is same. This reaction is same in tolerance as well as Phallic. Alkaline condition में ये ऐसे ऑक्सीडाइज होता है. और इसके छोड़े हुए दो इलेक्ट्रॉन ये Phallic जो सॉल्यूशन है इसने पकड़ लिए हैं. It gets reduced and aldehyde gets oxidized. So this is all about Phallic solution. आपको दोनों में याद रखना है. टॉलेंस में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कितने का था? एक का. Ag+1 से Ag0 एक का चेंज. सही है. यहां कितने का चेंज? एक का. +2 से +1. ओके. यहां कलर चेंज क्या है? ब्लू से रेड. ब्लू से रेड. मेरे भाई ये कलर चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपके पास होगा 30 सेकंड का टाइम. इसे ध्यान से देखें, समझें, सीखें और लिख लें. इसके बाद हम करेंगे 7th ऑक्सीडेशन. इसके बाद हम करेंगे 7th ऑक्सीडेशन. और 7th ऑक्सीडेशन बहुत आसान होने वाला है. क्वाइट इजी. हटा दें ये. आप हम हटाएंगे. 7th ऑक्सीडेशन पर जाएंगे. 7th ऑक्सीडेशन मेरे भाई बहुत आसान है. 7th ऑक्सीडेशन मेरे भाई आप समझ लोगे, कुछ थोड़ा थोड़ा तो समझ रहे होंगे कि मामला गड़बड़ लग रहा है. मामला गड़बड़ लग रहा है. आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ज्यादा गड़बड़ नहीं है. टेंशन मत लेना. मेरे लिए तो गड़बड़ नहीं है, आपको तो करना पड़ेगा. आइए बहुत मजेदार चीज बताने जा रहा हूं आपको. अगला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सारे लोग नोट कर लीजिए. 7th मेरे भाई ये है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. बेनेडिक्ट बाय बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. अगला ऑक्सीडेशन है बाय बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. क्या है मेरे भाई? बोलो. बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. तो आपका जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है उसे भी लेबोरेटरी में दो अलग अलग सॉल्यूशंस के फॉर्म में स्टोर किया जाता है. उसे भी लेबोरेटरी में दो अलग अलग सॉल्यूशंस के फॉर्म में स्टोर किया जाता है. और आप आश्चर्यचकित ना हो, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी. ठीक है. एंड क्या होते हैं? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ये वही है जो लिखा हुआ है. इट्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. ओके. बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी क्या होता है मेरे भाई? समझना. द ओनली डिफरेंस बिटवीन Phallic एंड बेनेडिक्ट इज दैट सॉल्ट, दैट एसिड जिसका हम सॉल्ट यूज कर रहे हैं. Phallic में तुमने टार्टरिक एसिड का सॉल्ट यूज किया. बेनेडिक्ट में तुम सिट्रिक एसिड का सॉल्ट यूज कर रहे हो. सिट्रिक एसिड का सॉल्ट यूज करते हो. तो मैं लिख रहा हूं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी इज सोडियम सिट्रेट. सोडियम सिट्रेट. एंड मैं सोडियम सिट्रेट का स्ट्रक्चर भी आपको बताऊंगा. टेंशन नहीं लेना भाई. COOH. ये तो है सिट्रिक एसिड. ये है सिट्रिक एसिड. ओके. और यहां सॉल्ट लिख लो. ये सोडियम सिट्रेट हो जाता है. सोडियम सिट्रेट. So the only difference between Phallic and Benedict is the salt. Okay? तो बताइए बाकी सारी चीजें आपको वैसे ही लिखनी है. यहां पर आप क्या यूज करेंगे? सॉल्ट आपको बदलना. COONA. And the interesting point is everything is same color change. Blue से red, same Cu+2 से Cu+1 and everything is same. Now this complex of Cu+2 is with citrate ligand जो कि पहले किसके साथ था? Phallic में.
टार्टरेट लिगेंड के साथ था। सो दिस इज योर 7th ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। पूरी ऑर्गेनिक जहां जहां फेलिंग हो रहा होगा वहां वहां बेनेडिक्ट तो हो ही रहा होगा। ध्यान से देखें इसे। I think it's very easy to learn, keep this thing in mind. Just like Phelan, it's very similar to Phelan solution. देख लें आप, okay? 7th ऑक्सीडेशन आपकी आंखों के सामने। मेरे भाई बिल्कुल अच्छा, ऐसा मत करना तुम लोग ऐसा मत करना कि फेलिंग वाला लिखा उसमें फिर फेलिंग हटा के बेनेडिक्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है, तुम्हें नया लिखना है। तुम्हें 7th ऑक्सीडाइजिंग सेगमेंट पूरा नया लिखना है। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे। हम करेंगे 8th ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये मैं हटा रहा हूं, ठीक है, हटा दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और ये सारे के सारे कीटोन से रिएक्शन नहीं करते, सारे के सारे कीटोन से रिएक्शन नहीं करते। आउट। करें 8th पर आते हैं। 8th ये है भाई साहब बाय सिप्स रीजन। बाय सिप्स रीजन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिप्स रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ऑक्सीडेशन चालू होगा और तुरंत खत्म हो जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपने हल्का सा ध्यान दे दिया और ये खत्म हो गया। सिप्स रीजन आपको ऑक्सीडेशन का जो मटेरियल मिलेगा उसमें सिप्स रीजन बना होगा, आई मीन लिखा होगा, ठीक है, बना नहीं होगा। मैंने देखिए पहले बोला बना होगा, फिर मैंने मना कर दिया, उसमें लिखा होगा। वजह बताता हूं। चलो इसकी वाक्या पर चलते हैं, इसकी कहानी पर चलते हैं। है क्या ये? मेरे भाई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है पैरा रोजेनिलीन। पैरा रोजेनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड। पैरा रोजेनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड ये कंपाउंड, पैरा छोटा वाला पी करो, पैरा रोजेनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड। आपको जो कंटेंट मिलेगा उसमें इसका स्ट्रक्चर होगा, इसका स्ट्रक्चर बना होगा। तो टेंशन नहीं है, एक नजर देख लेना होगा। इसे प्यार से हम लोग फिशिन बोलते हैं। फिशिन, कुछ लोग फिशिन बोलते हैं, बट फिशिन बोलिए, फिशिन स्टाइलिश फिशिन, ठीक है मेरे भाई। और इसका कलर जो होता है वो मैजेंटा कलर, ऐसा पिंकिश, सही है, पिंक, सम सॉर्ट ऑफ पिंक ये होता है। अब आप कहोगे सिप्स कहां है? अरे रुक जाओ, धैर्य रखो। वी आर स्टार्टिंग विद ए ऑर्गेनिक कंपाउंड पैरा रोजेनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड, we can say fission which is initially in magenta color। आइए एक काम करो, इसमें हम पास करते हैं SO2 गैस। इसमें क्या पास करते हैं मेरे भाई? SO2 गैस। और अब जो बनता है वो है सिप्स रीजन, वो है सिप्स रीजन। सारे लोग देखें, वो है सिप्स रीजन। लेकिन इस दौरान ये कलर गायब हो जाता है, ये कलर गायब हो जाता है, ये कलर गायब हो जाता है। अभी तक एल्डिहाइड तो एंट्री ही नहीं लिया है, अभी तक तो हम केवल सिप्स रीजेंट बना रहे हैं। ये जो भी बनता है वो सिप्स रीजेंट। ये कंपाउंड, इसका स्ट्रक्चर नोन है, मैजेंटा कलर है, नाम भी पता है, इसमें SO2 डालते हैं। अब जो बनता है वो सिप्स रीजेंट, उसका नाम सिप्स रीजेंट दिया गया है। एंड आप लोग जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि जो मटेरियल आपको मिलेगा उसमें भी ऐसा सिप्स रीजेंट लिखा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ सिप्स रीजन अभी तक फाइनल नहीं है।
जो यहां बनता है इसके बहुत पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लोगों ने प्रपोज किए हैं, बट टिल नाउ हमने कोई भी एक स्ट्रक्चर फाइनल नहीं किया या फाइनल नहीं हुआ है व्हाट इज शिप्स रीजन आउट ऑफ दोज वेरियस पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। खैर अपने को क्या लेना है, कुछ बनता है कंटेनर के अंदर पड़ा है। देखने वाली बात है ये कलर गायब हो जाता है, ये कलर गायब हो जाता है क्योंकि बुक्स में सारी कहानी लिखी नहीं होती, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नाउ ऐड एल्डिहाइड, now add aldehyde RCH. As you added aldehyde, it gets oxidized and books में ऐसा लिखा होता है it gets oxidized। इसके आगे का सुनना, and मेरे भाई लिखा जाता है पिंक कलर रिस्टोर्ड, पिंक कलर रिस्टोर्ड। क्या इसका मतलब समझते हो क्या है? ये वही वाला कलर है जो शुरुआत में मेरे भाई आप समझ सकते हैं। आप अब देखो कई बुक्स में क्या होता है ना, यहां से लिखा होता है, यहां से शिप्स रीजन एल्डिहाइड एसिड पिंक कलर रिस्टोर्ड। बच्चा कहता भाई गया कब था जो वापस आया है? भाई पिंक कलर रिस्टोर्ड का क्या मतलब है? पहले था फिर गया फिर आया, यही तो रिस्टोर्ड का। बुक्स में रिएक्शन यहां से लिखी होती। अब आपको पता ही नहीं चल रहा ये कौन सा कलर है मेरे भाई, यहां से, इसलिए मैंने आपको बताया। दिस इज ऑल अबाउट शिप्स रीजन, महा इंपॉर्टेंट है आईआईटी के फ्रंट ऑफ से, तो ये आपको आना चाहिए हर हालत में, ठीक है। आफ्टर शिप्स रीजन मैं कुछ इनऑर्गेनिक रीजन्स और लेता हूं बाय HgCl2। HgCl2 आप जानते हैं क्या होता है? मर्क्यूरी क्लोराइड, सही है, एंड Hg2Cl2, दिस इज योर मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरिक एंड मर्क्यूरस, इसके और भी नाम है। इसका नाम है कोरोसिव सब्लिमेट, इसका नाम है कैलोमल, या पढ़ेंगे आइए, उसने नहीं पढ़ा होगा आपने तो। खैर मेरे भाई ये दोनों भी एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज करने का मादा रखते हैं। इट्स गोइंग टू बी कंप्लीटली इनऑर्गेनिक रिएक्शन, दैट्स व्हाई बहुत ज्यादा अपने को टेंशन नहीं लेनी। लाइक ये एल्डिहाइड, ये HgCl2 लिया गया, ये जल है, 2 मोल HgCl2 लगता है, एल्डिहाइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड, ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज 2H 2Cl लेकर भागेगा और आपको मिलेगा Hg2Cl। HgCl2 खुद हो जाएगा रिड्यूस Hg2Cl2 एंड इंटरेस्टिंगली दिस Hg2Cl2 कैन ऑक्सीडाइज फर्दर एल्डिहाइड। अगर और एल्डिहाइड है तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। सो इट्स अ एसिड अलोंग विद ये मरकरी मिलेगा ग्रेस कलर एंड ट्वाइस ऑफ एसिड। सो दिस इज वेरी सिंपल सेगमेंट HgCl2 एंड Hg2Cl2 बहुत आसानी से देखा जा सकता है। ये 9th रीसेंट सेगमेंट है एल्डिहाइड के को ऑक्सीडाइज करने का। सो बी फास्ट, इसे लिख लें जल्दी से। हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और रीजन्स करेंगे, ठीक है, और उसके बाद एक बेहतरीन टेबल बनाएंगे, टेबल जिसमें टॉलरेंस और फेलिंग से रिलेटेड आईआईटी के लिए महा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखेंगे, उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। सो एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन की जो स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं वो मैंने यहां मेंशन कर दिया, ठीक है। अब बचता है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में अगर मैंने आपको 1-2 रीजन्स बताए तो वो रीजन्स बाय डिफॉल्ट एल्डिहाइड को जरूर ऑक्सीडाइज करें। अभी तक मैंने जो रीजन्स बताए वो स्ट्रिक्टली एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करें। ओके, सो दीज आर द 9 रीजन्स। इसके बाद हेडिंग आने वाली है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, लेकिन उससे पहले हम बनाने जा रहे हैं एक टेबल, ठीक है। तो ये हटाऊंगा मैं और एक टेबल बनाएंगे, बहुत खूबसूरत टेबल, बहुत मजा आने वाला है आपको। ये मैं हटा, आप समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज और भी तरीके से हो सकता है, लेकिन अब जो तरीके आप पढ़ोगे उनसे कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। और अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो स्ट्रिक्टली एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है।
मेरे भाई टॉलरेंस और फैलिंग पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम जो करने जा रहे हैं, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि इस सेगमेंट से क्वेश्चन आएगा, इस सेगमेंट से क्वेश्चन आएगा, मार्क कर लिया करो यार, पेपर होगा तो आपको पता चल जाएगा मैंने कितना सच बोला। आइए, सो स्टार्टिंग विद ये सेगमेंट मैंने बनाया कंपाउंड, एक तो मैंने कंपाउंड का बनाया, ठीक है। एक सेगमेंट मैंने बनाया टॉलरेंस रीजन, ठीक है, और एक मैंने बनाया फैलिंग सॉल्यूशन। मैंने भाई फैलिंग है तो ऑटोमेटिकली बेनेडिक्ट तो आ ही गया, क्योंकि अगर मैं फैलिंग में यस नो लिखूंगा, अगर मैं फैलिंग में यस नो लिखूंगा तो वो ऑटोमेटिकली बताइए फैलिंग के बेनेडिक्ट के लिए रहेगा या नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिकली उसके लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एंड बहुत सिंपल टेबल बनाएंगे हम। केवल टेबल में ये लिखेंगे ये किसे ऑक्सीडाइज करेगा, किसे नहीं करेगा, जिसे ऑक्सीडाइज करेगा क्या प्रोडक्ट आएगा, सब करेंगे। आ जाओ सारे कंपाउंड, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे भाई, वो मैंने आपको बोला एलिफैटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक एल्डिहाइड अगर आपके भेजे में गया है कि एलिफैटिक एल्डिहाइड क्या होता है, तो आई थिंक आप बहुत आराम से और आसानी से कर सकते हैं। एलिफैटिक एल्डिहाइड को ऐसे भी बोल सकते हैं जो एरोमेटिक एल्डिहाइड ना हो, एल्डिहाइड्स व्हिच आर नॉट एरोमेटिक, ओके। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एल्डिहाइड्स देता हूं, RCHO, उसमें R एल्काइल ग्रुप है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो ये ले लीजिए, ये 6 की रिंग है, ये बेंजीन नहीं है, और आपको लेना है CH3 CHO, और लेना है आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो, बेंजीन वाला भी लेते हैं, लेकिन CHO डायरेक्ट नहीं जुड़ा होना चाहिए। CHO डायरेक्ट नहीं जुड़ा होना चाहिए, अगर वो डायरेक्ट जुड़े तो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो जाएगा। मेरे भाई ये एलिफैटिक एल्डिहाइड का हमने पहला केस लिया, और आपको मैं बताना चाहता हूं एलिफैटिक एल्डिहाइड का एक टेस्ट आप पढ़ रहे हैं, टॉलरेंस रीजन भी ऑक्सीडाइज करेगा और फैलिंग सॉल्यूशन भी ऑक्सीडाइज करेगा। कितना आसान है, कितना आसान। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, जब दोनों ऑक्सीडाइज करेंगे, दोनों सेम आंसर देंगे, तो मैं आंसर सेम लिख दे रहा हूं, ठीक है। आंसर क्या आएगा, RCOO-, इसका आंसर क्या आएगा COO-। पैक करके भी लिख दो यार, तुम टेंशन, ऐसे भी लिख सकते, एसिड ही तो बनाएगा। Why आई एम मेंशनिंग सॉल्ट, क्योंकि वो बेसिक मीडियम में होते हैं, टॉलरेंस भी और फैलिंग। उसका क्या आएगा CH3 COO-, इसका क्या आएगा बेंजीन CH2 COO-। अब देख सकते हैं आसानी से, चाहे टॉलरेंस हो यही आंसर देगा इस पे, चाहे फैलिंग हो यही आंसर देगा, एंड दोनों के लिए यहाँ यस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं दोनों के लिए यस लगा हुआ है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे और महा इंपॉर्टेंट चीज आ रही है भाई साहब, जो यूनिक होता है, थोड़ा सा लाइन से हटकर होता है, वही मजेदार, वही चीजें ज्यादा पूछी जाती है। मेरे भाई सेकंड कैटेगरी में आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो आप समझ ही गए, एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या, एरोमेटिक एल्डिहाइड का फंडा क्लियर है। एल्डिहाइड डायरेक्ट एरोमेटिक सेगमेंट से जुड़ा हो, एल्डिहाइड डायरेक्टली एरोमेटिक सेगमेंट से जुड़ा हो। मेरे भाई आपको याद है टॉलरेंस और फैलिंग में टॉलरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो टॉलरेंस तो इसे निपटा देता है, टॉलरेंस तो इसे निपटा देता है, लेकिन फैलिंग फैल जाता है। ये हाईलाइटेड पॉइंट है, ये हाईलाइटेड पॉइंट है, ये यस ये नो। मेरे भाई इसे सजा लेना ताकि ये आपके दिमाग से ना निकले। अब अगर आंसर की बात की जाए तो आंसर तो बहुत आसान, आंसर तो वैसे ही बनेगा जैसे ऊपर बना था, ये देखिए। लेकिन फैलिंग की नो रिएक्शन, फैलिंग इज नॉट
अच्छा, एक और तरीके से लिख सकते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, तो आप थोड़ा सा रिलेट करेंगे जब हम नेम्ड रिएक्शन पढ़ रहे होंगे कि फेलिन ने ऐसा बर्ताव एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ क्यों किया। डेफिनेटली आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि फेलिन के केस में कुछ और रेडॉक्स रिएक्शंस उसे डोमिनेट कर जाती हैं, जो कि इस केस में डोमिनेट नहीं करती। पढ़ेंगे आराम से तसल्ली के साथ, ये महा इंपॉर्टेंट है। अब यहां एक बहुत यूनिक टाइप का क्वेश्चन होता है, वो क्या है कि मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक कंटेनर है, इसमें से किसी कंटेनर में ये रखा है, किसी कंटेनर में ये रखा है, और किसी कंटेनर में ये रखा है। दो कंटेनर है। देखिए ये बहुत यूनिक क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। दो कंटेनर में किसी में ये रखा है, किसी में ये रखा है। सारे लोग देखो, मान लो एक कंटेनर ए है, एक बी है। आपको ये पता करना है कि किस कंटेनर में कौन सा है। तो मेरे भाई, क्या टॉलरेंस रीसेंट यूज करना कोई फायदेमंद होगा क्या? सुनो, टॉलरेंस लोगे तो ये भी सिल्वर मिरर बनाएगा और ये भी सिल्वर मिरर बनाएगा। सिल्वर मिरर चमक रहा होगा, चमकदार शाइनी सिल्वर मिरर, उसमें आप अपनी शक्ल देखते रह जाओगे बेवकूफों के जैसे, कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा। लेकिन सोचो, अगर मैं फेलिंग लेता हूं और कोई एक सैंपल पिक कर लेता हूं, उसमें फेलिंग डालता हूं, तो मेरे भाई रेड कलर आएगा एक के केस में, और एक के केस में रेड कलर नहीं आएगा। तो मेरे भाई, अगर रेड कलर आ गया और तुमने इससे सैंपल उठाया, रेड कलर आ गया, क्या बोलते हो, ये है इसके अंदर, और रेड कलर नहीं आया होता, ये है इसके अंदर। क्या बहुत आसान है, यानी सोचो, समझो समझो भाई, समझो बात को। ये महा इंपॉर्टेंट नोट है, महा इंपॉर्टेंट नोट। मैं लिख रहा हूं, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन is used for distinction between aliphatic and aromatic aldehyde। अगर आपको कभी पहचान करनी है, डिस्टिंक्शन करना है एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड में, तो इट्स अ फेलिंग which is going to help you। मेरे भाई, मैं चाहूंगा कि इसे आप हाईलाइटेड रखें, इसे हाईलाइटेड रखें, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ 1 और 2 एल्डिहाइड के लिए 2 पॉइंट्स किए हैं। अगले 2 पॉइंट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लाऊंगा। लुक एट थर्ड, लुक एट थर्ड, एंड थर्ड में मैं लेकर आया हूं कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड। अबे एसिड तो आंसर आ रहा है इसका, एसिड तो इसका आंसर आ रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने आपको दिया RCOOH, यही होता है कार्बोक्सिलिक, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक। सारे सुनना, सारे सुनना। टॉलरेंस भी बोलता है नो, फेलिंग भी बोलता है नो। अब आप कहोगे यार इसमें क्या नया था, ये तो हमारे लिए आसान, कि ये ऑलरेडी एसिड है, ये ऑलरेडी एसिड है, इसे कैसे ऑक्सीडाइज करें। मेरे भाई, समझने वाली बात है यहां पर, ये तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। लेकिन सोचो ध्यान से, एसिड एक्सेप्ट, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, सबसे छोटा एसिड फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जिसे आप एंटासिड भी बोलते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कि फॉर्मिक एसिड के अंदर ये एक सेगमेंट ऐसा है जो एल्डिहाइड से रिजेंबल करता है, जो एल्डिहाइड से रिजेंबल करता है। मेरे भाई, मैंने आपको बोला था कार्बोनाइल कार्बन पे लगा हुआ H इस ऑक्सीडेशन के लिए जिम्मेदार होता है। ये इकलौता एसिड होगा जिसके कार्बोनाइल कार्बन पर H होगा।
इसके आगे वाले सारे एसिड में एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एराइल ग्रुप हो सकता है। तो मेरे भाई बहुत यूनिक सेगमेंट, बहुत यूनिक सेगमेंट, इकलौता एसिड है जो टॉलेंस और फेलिंग को रिड्यूस करता है। अब आप कहोगे क्या बोला आपने, क्या बोला? इकलौता एसिड है जिससे टॉलेंस फेलिंग ऑक्सीडाइज करते हैं, तो उल्टा बोल सकते हैं ना, इकलौता एसिड है जो टॉलेंस फेलिंग को रिड्यूस करता है। देखो सारे, देखो देखो सारे, देखो महा इंपॉर्टेंट मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे भूल गए तो मेरे भाई नंबर भी भूल गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चला कह रहा सब भूल चुका हूं, इसे उसे सब भूल चुका हूं, नंबर भी भूल चुका हूं। अबे आईआईटी के पेपर के नंबर की बात कर रहा हूं। अच्छा, अगर ये दोनों ऑक्सीडाइज करेंगे तो बनाएंगे क्या मेरे भाई? ये वाला H भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखो देखो इधर देखो, ये ऑलरेडी एसिड, तुमने इस H को भी ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया? कार्बोनिक एसिड। लेकिन बेसिक मीडियम में बताओ H रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। तो व्हाट इज दिस? इट्स अ कार्बोनेट, इट्स अ कार्बोनेट। हेलो, इट्स अ कार्बोनेट। दिस इज द प्रोडक्ट, हेलो, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टॉलेंस एज वेल एज फेलिंग। आई मीन इधर नहीं लगा, क्या दिख रहा है आपको? प्रोडक्ट दिख रहा है मेरे भाई। बहुत मजेदार पॉइंट है, बहुत मजेदार पॉइंट है बेटा। मैं ये हटाऊंगा और लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाएंगे। ओके, सो ये देख लें 3 पॉइंट में, फिर यही हटा दूंगा। सारे लोग देखें, दो बेहद इंपॉर्टेंट बात पता चली। एक, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंक्शन के लिए फेलिंग सॉल्यूशन देते हैं। दूसरा, मीथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड इकलौता एसिड है जो टॉलेंस फेलिंग से ऑक्सीडाइज हो जाता है या जो टॉलेंस फेलिंग को रिड्यूस करता है। ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं ताकि मैं कुछ और चीजें लिख सकूं। अभी तो और है भाई, और है यार। इसके नीचे एक लाइन लिख लेना, इस बात को लिख लेना कि फॉर्मिक एसिड इज द ओनली एसिड व्हिच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय टॉलेंस। सारे लोग सुन, लिख लेना। चलिए मेरे भाई, और मजेदार पॉइंट है, अभी रुक जाना नहीं, रुक जाना नहीं। एल्डिहाइड निपट लिया, एसिड निपट गया। ये देखो, मिलो इससे कीटोन। चला कह रहा सर ये तो रहने ही दो यार, ये तो रहने ही दो। अरे एसएस2 लिखा, इसे तो हटा ही नहीं। हमने चालू किया है अगली कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी, कीटोन। क्या बोलते हैं दोस्त कीटोन के लिए? कीटोन के लिए क्या बोलते हैं सारे मेरे भाई? आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर। नो नो, इट्स वेरी क्लियर। नो। अच्छा, आप बताना, आप बताना। हाँ, ये तो क्लियर है, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता ना टॉलेंस से ना फेलिंग से। मान लो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। अगेन वी हैव 2 कंटेनर्स, किसी में ये है और किसी में ये है। सो व्हाट यू कैन यूज टॉलेंस ऑफ फेलिंग। याद करो, टॉलेंस इससे रिएक्शन नहीं करेगा, इससे करेगा। फेलिंग इससे नहीं करेगा, इससे करेगा। मेरे भाई दोनों यूज कर सकते। क्या करो, किसी भी कंटेनर से कुछ लो, टॉलेंस डालो। अगर सिल्वर मिरर बन गया तो उस कंटेनर में ये, अगर सिल्वर मिरर नहीं बना उस कंटेनर में ये। अगर आपने सैंपल लिया और आपने फेलिंग डाला, अगर रेड प्रेसिपिटेट आया जिस कंटेनर से सैंपल लिया उसमें ये हो, और अगर नहीं आया होता तो जिस कंटेनर से लिया उसमें होगा। तो आई थिंक एल्डिहाइड कीटोन में, इससे थोड़ा सा रास्ता खोलो ताकि हम नोट वाला पॉइंट लिख सकें। नोट वाला पॉइंट क्या है बताइए? टॉलेंस एंड फेलिंग, टॉलेंस एंड फेलिंग, सही है, इज यूज्ड। टॉलेंस एंड फेलिंग both can be used, both can be used for what? For distinction, distinction between aldehyde and
कीटोन, अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते। चलिए, तो कीटोन इससे ऑक्सीडाइज नहीं होते या कीटोन टॉलरेंस और फेलिंग को रिड्यूस नहीं करते। लेकिन एक महा इंपॉर्टेंट पॉइंट फिफ्थ है, एक महा इंपॉर्टेंट पॉइंट फिफ्थ आ रहा है। ये क्या है समझो। मैंने लिखा है अल्फा, सुनने जरा। अभी आपको पता है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पढ़ना है, आपको पता है कीटोन इससे ऑक्सीडाइज नहीं होता। अगर मैं ऐसे ही पूछ लूं अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है, तो आंसर है अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज नहीं होता, कीटोन भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो एक काम करते हैं, पहले ऐसे यहीं लिख देता हूं, सारे लोग अल्कोहल, सारे लोग सुनना अल्कोहल, तो आंसर है नो नो। क्लियर? लेकिन अब अगली चीज को समझना, इसके लिए मैंने ये पॉइंट ऐड किया 6। अकेला कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, अकेला अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, लेकिन मेरे भाई अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, ये मजेदार है। देखो, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये एक बार बहुत यूनिक चीज आई आपके सामने, फिर से महा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां जरूर लिखूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कहानी है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, सत्य कहानी है। हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड अकेला कीटोन भी नहीं हो रहा, अकेला अल्कोहल भी नहीं हो रहा। अगर दोनों एक साथ आ जाएं एक खास तरीके से, वो खास तरीके देखिए क्या है मेरे भाई। मैंने आपको दिया C डबल बॉन्ड H, COH, सारे लोग देखेंगे, और इस कार्बन को मैंने H लगा दिया। अब आप कहोगे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ये तो होता है, धैर्य रख बेटा, धैर्य रख। मैंने अल्फा बोला है, तो RC डबल बॉन्ड दो, CH2OH, ये कीटोन है, ये कीटोन है, और ये अल्फा पोजीशन। मैंने यहां कार्बोनाइल जनरलाइज किया, इसलिए ये एल्डिहाइड है, ये इसके अल्फा पर OH। तो कैटेगरी को फील करो, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, ऊपर में भी अल्फा पर हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, नीचे में भी अल्फा पर हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। ठीक है मेरे भाई, मैं आपको बताऊं IIT जेईई में 20-22 साल पहले ये क्वेश्चन आया कि भाई क्या टॉलरेंस इसे ऑक्सीडाइज करेगा, तो सबने लिखा यस, क्योंकि इन्हें पढ़ाया गया था, उन्होंने पढ़ा था, किताबों में पढ़ा था, लोगों ने उन्हें पढ़ाया था कि हाँ होगा। अगली बार IIT जेईई ने ये पूछा, फिर बच्चों ने लगाया यस होगा, ऑक्सीडाइज होगा। पढ़ा था, पढ़ाया था, बुक में लिखा था। सुनना, बहुत मजेदार बात बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन है ये IIT में 8-10 बार आया, लेकिन कभी ये आता, कभी ये आता, कभी ये आता, कभी ये आता, मैक्सिमम टाइम नीचे वाला आता। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं पहले इसकी कहानी खत्म करता हूं, फिर मैं वो इश्यू क्रिएट करूंगा। तो मेरे भाई अब ये 8-10 बार IIT जेईई में आ गया, तो लोगों के मन में एक ऐसी धारणा थी जो बनने लगी, मैं उसके बारे में बताऊं। ठीक है, आइए मेरे भाई, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कीटोन, मैं आपको बता दूं टॉलरेंस भी इसे ऑक्सीडाइज करता है और फेलिन भी इसे ऑक्सीडाइज करता है। अब बेसब्री से आप इसके प्रोडक्ट को जानना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आई थिंक इट इज वेरी इजी इन केस ऑफ फर्स्ट के केस में आपको बहुत आसान लगने वाला है मेरे भाई। एल्डिहाइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड, एल्डिहाइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड, एंड सरप्राइजिंगली आपका भेजा ग्लो हो जाएगा जब आपको यह पता चलेगा कि नीचे वाले का भी यही आंसर है। दिस वन। तो मेरे भाई अब समझना, चलो ठीक है, यस ओके, प्रोडक्ट यस। अब आपके दिमाग में एक होगा कि ये सेम कैसे आया, वो बता रहा हूं, लेकिन यहां से लोगों को ये एक्सप्लेन करना, क्योंकि ये आंसर आ रहा है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया निकाला, बहुत अच्छा रास्ता निकाला। अगर आप ध्यान से देखें, इसका टॉटोमर क्या होगा? RCOH CHOH। मैं थोड़ा सा इसे हटा लेता हूं,
क्या ये इसका टॉटोमर है? देखो, और क्या यही ऊपर वाले का भी टॉटोमर है? बोलो भाई, क्या यही ऊपर वाले का भी टॉटोमर है? बोलते ही नहीं हो, क्या किया जाए? बोलते ही नहीं हो। यही ऊपर वाले का भी टॉटोमर। अगर ये OH आपका टॉटोमराइज हो गया तो ये मिलेगा, ये वाला OH टॉटोमराइज हो गया तो ये मिलेगा। तो क्या आपने देखा कि ये वाला इस फॉर्म में रह सकता है, ये वाला कंपाउंड इस फॉर्म में रह सकता है? तो आंसर यही है। आंसर यही आएगा। दिमाग का घोड़ा दौड़ाओ। पीछे कह रहा सर ऐसा कोई जानवर इधर नहीं पाया जाता, जो भी है खच्चर वच्चर दौड़ाइए। देख लो आंसर, देख लो मेरा, उसका आंसर ये है और इसका भी आंसर बिल्कुल सेम है। इसके सामने लिखने का मन कर रहा है मेरा। क्लियर? मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये 100% सही नहीं है। फिर से सुनो, मैं पूरा वाक्य वापस बताता हूं। IIT JEE में क्वेश्चन आना चालू हुआ, ये आया, फिर ये आया, ये और ये कई बार आया, ये 10 12 15 बार आ गया, बहुत बार आया है। आंसर इसका सेम था जो इसका था। तो लोगों ने एक्सप्लेनेशन जो पकड़ा बिल्कुल सही था, ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन से उन्होंने कंक्लूड करा डाला, कुछ कंक्लूड करा डाला। वो क्या कंक्लूजन था वो समझो। उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में ये बोलना चालू कर दिया कि ये जो अल्फा पर OH, ये OH किनारे ही होना चाहिए, ये OH किनारे ही होना चाहिए। इन शॉर्ट उन्होंने कहा OH 1 डिग्री होना चाहिए। मतलब उन्होंने खुले तौर पर इस चीज को मना करना चालू कर दिया। आप समझे ये जो नीचे लिखा है, इन दिस केस योर OH इज 2 डिग्री एंड प्रीवियस केस इट इज 1 डिग्री। ये भी अल्फा हाइड्रोक्सी, नीचे वाला भी अल्फा हाइड्रोक्सी। अच्छा, अब देखिए वो क्यों मजबूर हुए ऐसी धारणा बनाने के लिए। नंबर 1 कि जेई अगर 10-12 बार पूछ चुका है तो जेई ने हर बार यही वाला क्यों पूछा, ये वाला क्यों नहीं पूछा। उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो नहीं करता। एक दूसरा, इसके एक्सप्लेनेशन में उन्होंने टॉटोमेरिज्म करके एक एल्डिहाइड जैसा प्रोडक्ट पा लिया। 2 डिग्री के केस में आप टॉटोमेरिज्म करोगे तो ये कीटोन, ये अल्कोहल टॉटोमराइज कर दोगे तो ये कीटोन, वो अल्कोहल। सो दे थॉट कि ये नहीं करेगा टॉलेंस और फैलिन। अब जेई IIT की भी महिमा निराली, कभी नहीं पूछा इसे भाई, कभी नहीं पूछा। तो भाई साहब दुनिया एकदम सही चल रही है। मैं आपको बताऊं, जब से भी मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं, मैं केवल ये दिखाता हूं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। यस, मैंने इसे कैटेगराइज नहीं किया कि किनारे हो ना हो। मैंने कहा करेगा, हमेशा करेगा। अब दुनिया में सब खुश हैं, क्यों? हमेशा ये पूछा जा रहा है ये 1 डिग्री वाला, तो मेरा स्टूडेंट भी इसे लगा के आंसर बना के खुश हो रहा है। जिसने बोला ये नहीं करेगा नीचे वाला, उसके उसमें ये तो बोला ही है कि ये वाला करेगा। तो भाई फैसला कब होना? फैसला तब होना था जब ऐसा कोई क्वेश्चन कहीं आ जाए। अच्छा, मुझसे कई लोग ये पूछते थे कि आपने ये कहां देखा है, कहीं कोई रेफरेंस, कोई बुक। अब मेरी समस्या क्या है, मैं 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूं। अभी कोई पूछता नहीं कि सब मानते हैं कि सही है। मुझसे लोग बोलते थे रेफरेंस क्या है। मेरे भूलने की थोड़ी आदत है, तो मुझे नहीं पता होता कि किस बुक से मैंने ये रेफरेंस, ये चीज लिखी है या समझी है। तो मेरे भाई अल्टीमेटली 2015 में IIT JEE ने एडवांस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक ये डाल दिया, एक टर्मिनल वाला भी डाल दिया, और बड़े मतलब 4 ऑप्शन में एक ये भी था और एक टर्मिनल वाला भी। और आ गया वो जजमेंट डे, जिस दिन ये फैसला होना था। आप बुक्स में ढूंढेंगे आपको नहीं मिलेगा। मेरी बुक में तो क्वेश्चन पड़ा हुआ है, आपको मिल जाएगा, बट थ्योरी बुक में ढूंढोगे ऐसा बहुत ज्यादा, ये वो हमेशा यही लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन 2015 में आया एंड इट वाज क्लियर कट आंसर देयर। ये आंसर था, तो निराश ना हो। आप एसिड बनाने पर क्यों आमादा हैं? ये ऑक्सीडाइज करेगा, इतना ही सोचो ना। तुम ऑक्सीडेशन छोड़कर अब एसिड बनाना चाहिए। दैट्स रॉन्ग, एक्चुअली दैट्स रॉन्ग।
2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देता है, 1 डिग्री अल्कोहल एसिड देता है। दैट्स फेयर, मेरे ख्याल से बहुत आसान है। तो मेरे भाई चाहे वो 1 डिग्री हो चाहे वो 2 डिग्री हो, टॉलेंस और फेलिंग दोनों को ऑक्सीडाइज करते हैं। 2015 में जजमेंट डे आया जब दुनिया सबने माना कि भैया करते हैं। ये आदमी कभी ये आ सकता, अभी बहुत कम बार आया, 2 ही बार आया या ये तो बहुत बार आ चुका, फिर आ सकता है। और अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो इस पर वही राय रखते हैं जो पुरानी, इवन आफ्टर आईआईटी में आने के बाद। ये महा इंपॉर्टेंट, मैं चाहूंगा कि भाई साहब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, आपके भेजे में एकदम घुस जाए, बैठ जाए अच्छी तरीके से। एक ने कहा सर 3 डिग्री होता तो, अबे 3 डिग्री अल्कोहल तो वैसे ही ऑक्सीडाइज नहीं होता यार, कब से पढ़ते आ रहे हैं। तो मेरे भाई मैंने 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीडेशन आपको कराया। अब मैं ये हटाऊंगा और 3-4 ऑक्सीडेशन और है वो भी कराएंगे। ये हटा महा इंपॉर्टेंट, इस टेबल की आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी। चलिए इस टेबल की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी आपको। ओके, तो 7th पर आते हैं। 7th हमने सारे फंक्शन ले लिया, एल्डिहाइड ले लिया, कीटोन ले लिया, अल्कोहल ले लिया, एसिड ले लिया, ठीक है। अब आते हैं इस सेगमेंट। मैंने भाई क्या आपने सुना है एसिटल? क्या आपने सुना है कीटल? सुना है कीटल? आप अपने अभी कार्बोनाइल पर एल्कोहल एडिशन पर बनाया, कार्बोनाइल पर एल्कोहल के एडिशन से बनाया नहीं। आप ले लीजिए हेमी कीटल, ये 4 नाम मैंने वहां आपको बताए थे, थोड़ा डिस्टेंस रखो। क्लियर? एसिटल पर आपने पहले एक एक कर। एसिटल मेरे भाई, एसिटल कुछ ऐसा था, OR डैश, ये था एसिटल। 8 ये मैंने आपको दिया कीटल, ठीक है। आप ध्यान से देखें, एसिटल कीटल भी मैं लिख देता हूं, आपको पता होगा हमने वहां पर नामकरण किया था इसका। OR डैश। एक और ले लेता हूं, ये है आपका हेमी कीटल। ये क्या है मेरे भाई? हेमी कीटल। सारे लोग देखिए, बहुत मजेदार। हेमी कीटल याद है क्या था? RCrOHOR डैश। मेरे भाई एसिटल कीटल, अगर आपको याद हो ये ईथर है, अगर आपको ये याद हो ये ईथर है, तो मेरे भाई ये बिग नो, याद आया? क्योंकि बेसिक मीडियम में टॉलरेंस यूज होता है, बेसिक मीडियम में फेलिंग यूज होता है, और आपको बोला गया है बेसिक मीडियम में एसिटल और कीटल महा स्टेबल होते हैं। आपकी कॉपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, एसिटल और कीटल बेसिक मीडियम में बहुत स्टेबल होते हैं। नो बहुत क्लियर है। हेमी कीटल आपके कॉपी में लिखाया गया है, हेमी कीटल बेसिक मीडियम में अनस्टेबल, तो ये टूट जाएगा। ये टूटकर देगा क्या? कीटोन और अल्कोहल अलग अलग, कीटोन प्लस अल्कोहल। मेरे भाई ऑक्सीडेशन तो अभी भी नहीं होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये टूटेगा यहां तक तो ठीक है। वी आर नॉट गोइंग फॉर रिएक्शन होगी या नहीं, वी आर गोइंग फॉर ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि ये टूटेगा, तो क्या देगा? कीटोन, जो कि नहीं करता टॉलरेंस फेलिंग्स। क्या देगा? अल्कोहल, वो भी नहीं करता। तो मेरे भाई फॉर दीज 3 इट्स अ बिग नो, इट्स अ बिग नो फॉर दीज 3 कैटेगरीज। अरे मैं यही तोड़ देता हूं एक्चुअली ये रिएक्शन हमने किया हुआ है इन बेसिक मीडियम। व्हाई बेसिक मीडियम? टॉलरेंस एंड फेलिंग दोनों बेसिक मीडियम में यूज होते हैं। सो इट वुड बी RCr double bond O and R dash OH. So not tolerance and failing is not going to oxidize ketone as well as alcohol. So no and no is there. हटा रहा हूं। ठीक है, नो पॉइंट हो गए। आइए मेरे भाई अगला पॉइंट देखना, बहुत मजेदार आई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 9 के बाद 10 लग गए। ये है कुछ मजेदार हेमी एसिटल, समझ गए भाई साहब? ये हो या फिर टूट जाता है,
RCHOH पहले आप खुद देखो कि बेसिक मीडियम में हेमी एसिटल अनस्टेबल होता है, तो ये टूटेगा तो क्या देगा? एल्डिहाइड देगा और एल्कोहल देगा, लेकिन एल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होगा बट एल्डिहाइड तो होगा। दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज यस, हेमी एसिटल। यस, हेमी एसिटल को भी ऑक्सीडाइज करेगा और टॉलेंस भी करेगा और फेलिंग भी करेगा। क्या आप रीजन समझ रहे हैं क्यों कर रहे हैं ऑक्सीडाइज? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेसिक मीडियम में होते हैं, OH माइनस होता है, वो तोड़कर एल्डिहाइड और एल्कोहल बनाएगा, एल्डिहाइड गेट्स ऑक्सीडाइज। अगर मैं आंसर लिखूं, दोनों करना है तो मैं एक ही जगह आंसर लिख रहा हूं, आई थिंक आप समझ रहे हैं। RCOO माइनस प्लस R-OS वैसे का वैसे ही रहेगा, R-OH वैसे का वैसे ही रहेगा, एल्डिहाइड वुड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। सही है मेरे भाई। मैं कीटल की एक पर्टिकुलर सेगमेंट बना सकता हूं। लाइक मुझे याद है एक कीटोन है जो ऑक्सीडाइज हो सकता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो अगर मैंने ये बनाया अल्फा हाइड्रोक्सी का, मैं कैटेगरी दे रहा हूं RC डबल बॉन्ड O CHOHR। अभी भी मैंने बोला कि ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अगर मैं इस C डबल बॉन्ड O का कीटल बना दूं, आई मीन हेमी कीटल, OH एंड OR डैश, आप देखें जरा, सारे लोग देखें, ये R, ये CH, ये OH, ये R, सारे लोग देखें। मेरे भाई ये क्या है? ये टूटेगा तो कीटोन देगा और उसके अल्फा पर मैंने OH रखा हुआ है। क्या आप देख रहे हैं? ऐसा हेमी कीटल तो हो जाएगा। तो इस हेमी कीटल को क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोक्सी हेमी कीटल। ये जस्ट फ्रेम किया गया है, ये मैंने आपको बस फ्रेम करके बताया। अल्फा हाइड्रोक्सी हेमी कीटल, ध्यान से सुनो। ये एसिटल कीटल आपको याद है कहां पढ़ा है? एल्कोहल एडिशन ऑन कार्बोनाइल, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा है। तो मेरे भाई बताओ बेसिक मीडियम में क्या होगा? बेस आएगा, ये H लेगा, ये वाला H ऊपर माइनस इस OR डैश को ला, तो क्या आपको यही मिलेगा या नहीं? बताओ। यहां से मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड O CHOH R और लात खा के कौन निकलेगा? R डैश OH। आई थिंक फॉर दिस टॉलेंस भी यस बोलने वाला है, फेलिंग भी यस बोलने वाला है, एंड इट वुड बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू अल्फा बीटा डाइकीटोन, OH भी कीटोन हो जाएगा। RC डबल बॉन्ड R प्लस R डैश। दिस इज क्वाइट इजी, कर लोगे? हेलो, ये 11 पॉइंट हमने किए टॉलेंस एंड फेलिंग को लेकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है। और लगे हाथ में आपको 3-4 रिएक्शंस इसकी और बताना चाहता हूं, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस टेबल एक्चुअली। ठीक है, अब मैं नोट में बताने जा रहा हूं। नोट, ओके, लुक एट टॉलेंस रीजन आल्सो ऑक्सीडाइजेस। ये थोड़े से अलग फंक्शन होता है। फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन PHNHOH, like this, PHNHOH। आपको याद है मैंने कई बार बोला था कि लोग टॉलेंस जल्दी में Ag2O ही ले लेते हैं, Ag2O। मेरे भाई यहाँ सिल्वर मिरर बनता है ट्वाइस ऑफ Ag, एक H यहां से, एक H यहां से, H2O, जल निकलता है और आपको मिलता है PHNO, दैट इज नाइट्रोसोबेंजीन, एंड दिस इज योर सिल्वर मिरर। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ओके, मूविंग फॉर सेकेंड पॉइंट, सही, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, टॉलरेंस रीजन also oxidizes tartaric acid,
टार्टरिक एसिड इनटू टार्टोनिक एसिड इनटू टार्टोनिक एसिड। मेरे भाई ये है आपका टार्टरिक एसिड। आई होप आप टार्टरिक एसिड को जानते हो। और यहाँ टॉलेंस रीजन, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू टार्टोनिक एसिड। ऑब्वियसली आप टार्टोनिक एसिड का स्ट्रक्चर देखकर समझ जाएंगे कि एक CO2 भी निकला होगा, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ होगा इन बिटवीन। सो दिस इज योर टार्टोनिक एसिड एक्चुअली। ये है टार्टोनिक एसिड। ओके, दिस इज टार्टरिक एसिड। So these two are supporting oxidation reactions, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये टेबल हटाऊंगा, मुझे दो रिएक्शंस और बतानी है जो इसी टाइप के रीजेंट से मैच करती है। चलिए उसे अगली क्लास में करेंगे। दो रीजेंट्स और, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये टेबल आपके दिलो दिमाग में होनी चाहिए, एकदम फिक्स फिट। ठीक है, ओके। होमवर्क आपकी ग्रुप में पोस्ट हो जाएगा और वो होमवर्क आपको करना होगा। ठीक है, और जब जिस दिन होमवर्क आपके ग्रुप पर आएगा उसके एक दिन छोड़कर उसका सोल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा। आप ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखें, महा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।